Dear students, I welcome you all to this episode, the next episode of the ellipse that we were studying till yesterday. So we saw the three different equations for ellipse of the tangents. तीन different tangent के equations को हमने देखा ellipse के लिए, और जो last वाला था वो we did हमारे पास का टाइम नहीं था कि हम उसे प्रूव कर पाए, तो आइए आज हम उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को देखते हैं। वो क्या रहा है कि जैसे एक एलिप्स है और एक लाइन है, देयर इज अ लाइन गिवन एज y is equal to mx plus c, okay, and there is an ellipse given by x square by a square plus y square by b square is equal to 1. So we need to find that when will this line be the equation of when will this line represent the equation of the tangent to this ellipse. Actually, the slope m is given and we need to find the c. That is the condition of tangency will also come from there. So as usual, we all know that how we do solve this type of questions by simply putting the value of y in the equation of the curve. That is x square by a square plus in place of y we used to keep mx plus c whole square by b square, and then we used to get a quadratic, and after that, since it is a tangent, the discriminant must be equal to 0. Therefore, we will proceed like that one. So let us move ahead. Y is equal to x plus c, so it will be x square by a square plus mx plus c. Always remember that m is given, okay? A line with slope m is given, and we need to find the conditions for it to represent the tangent, okay? So now if I will simplify it, x square by a square plus m square x square plus c square plus 2mcx by b square is equal to 1, right? Now if I simplify it further, it will be b square x square plus a square m square x square plus 2mc a square x plus a square c square, right? सही है ये a स्क्वायर b स्क्वायर अगर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ b स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और यहाँ a स्क्वायर से सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर. ये बेसिक फ्रैक्शंस का प्रॉपर्टी है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए. अब एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया तो ये आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट? यहां से 2mc ए स्क्वायर वाला टर्म को अलग निकाला, एक्स प्लस ए स्क्वायर वाले टर्म को बाहर रखा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक बन गया एक्स में. अब क्या करना है हमें, टू रिप्रेजेंट tangent, उस लाइन को tangent रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर y is equal to mx plus c to be a tangent, क्या होने के लिए, to be a tangent to the curve d must be equal to 0. this d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ओके? थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग बाकी समझदार हैं, समझ रहे होंगे इस चीज को. तो अब आगे आते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है किसी इक्वेशन का, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डी क्या लिखते हैं वैसे इक्वेशन में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आपका क्या है, 2mc a स्क्वायर, ओके, 2mc a स्क्वायर 2mc a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देखिए थोड़ा डिफिकल्ट और कैलकुलेशन है, लेकिन सॉल्व करेंगे हम लोग. देखते हैं, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए का पावर 4 माइनस 4, यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए ये टर्म को पूरे से मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इस दोनों को माइनस ए स्क्वायर बी का पावर 4
ओके, फिर इस टर्म को इस दोनों से, यानी a का पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस a का पावर 4 m स्क्वायर b स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए 4 m स्क्वायर c स्क्वायर a का पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिएगा a का पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर है ना, और चलिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर b का पावर 4 और माइनस 4 a का पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस 4 a का पावर 4 m स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। अब इस टर्म को और इस टर्म को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल, बच गया हमारे पास ये सारे टर्म। सब कॉमन क्या है, देखिए a स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, c स्क्वायर बाकी देंगे तो a स्क्वायर और 4 निकाल सकते हैं, तो 4a स्क्वायर अगर निकाल लिए तो क्या बचा अंदर, यहां से बचेगा b स्क्वायर c स्क्वायर, ओके, यहां क्या बचेगा, 4a स्क्वायर निकाला तो बचेगा b का पावर 4, यहां से क्या बचेगा, अच्छा एक और चीज निकाल सकते हैं लोग, b स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, b स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, अगर यहां से b स्क्वायर a स्क्वायर निकाल लेते हैं, 4b स्क्वायर a स्क्वायर, तो क्या बच गया, c स्क्वायर, और यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर निकाल लिया तो बच गया b स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर बचा और m स्क्वायर बचा, तो a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला टर्म को हम 0 नहीं करेंगे, इस वाले टर्म को 0 करेंगे, तो ये वाला टर्म अगर हम 0 करते हैं तो क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, मतलब आइदर दिस शुड बी 0 और आइदर दिस शुड बी 0। अब a भी तो 0 हो नहीं सकता है, नहीं तो फिर एलिप्स का जो सेमी मेजर माइनर है वही 0 हो जाएगा, तो इससे ये कंडीशन निकल के आता है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी किसी लाइन को जिसका स्लोप m है वो टेंजेंट होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम जो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि therefore c इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, और वो जो हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, यही कल हमने पढ़ा भी था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये टेंजेंट का क्वेश्चन क्या आंसर है, ठीक है। थैंक यू, कोई डाउट हो तो पूछिएगा।